वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। कोई पिछले ऑर्डर आया ही बड़ा सकता है। सोलह से 22 तक कल हो जाता है। ये 60 बजे आपने जो लिखा है बंदे उसके बंदे ये इसके नाव थे यार। लिस्ट को क्या करना है? 8 बंदे जाने हैं। 300 बंदे चाहिए। जी मैम। जी मैम, आपका नाम? सीमा। सीमा जी, जैसे कि यहाँ से आज आप पंजीकरण करके भेज रहे हैं, वो तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? सर ऐसा है कि हमारे आज जम्मू में 4 स्पॉट लगे हुए हैं जहाँ पे हमारी पंजीकरण हो रही है, यहाँ हमारी स्क्रीनिंग हो रही है। यहाँ पे हो रही है मार्बल मार्केट में हो रही है, शन्नी में हो रही है और दिल्ली में हो रही है। तो हम ये कहना चाहूँगी कि धीरे धीरे हम सभी को भेज रहे हैं। कल हमारे 1200 लोग जाएंगे ट्रेन में बैठ के। तो घबराने की, हम लेबर तबका को यही कहना चाहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो धीरे धीरे हम सभी को भेज रहे हैं। ठीक है। कार्ड तेरे ही गुंगा सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। हाँ, सारे फोटो यार एक वो सारे होते हैं। हाँ, उधर रेट से सबने बड़ा मिस्टर लतीफ अहमद जी। इसके बाद मिस्टर मंजूर, मिस्टर राजेंद्र कुमार जी, राजकुमार जी, मिस्टर विशाल शर्मा। आपका नाम? मेरा नाम सोफिया भट्टी है। सुनील जी, जैसे सम्मानित वगैरह क्या क्या कहना चाहेंगे आप? आप सब जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया के बीच में कोरोना वायरस का पैंडेमिक टाइम चल रहा है। तो इसके बीच में हमारा जो बैतल चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये लगातार अपनी सरकार के साथ खड़ा है ताकि जो लोग इस समय किसी भी तरह की जरूरत के बीच में हैं, किसी भी तरह की परेशानी के बीच में हैं, उन तक पहुंच पाए। और खास करके हमारे जो पुलिसकर्मी हैं और हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, ये तो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। और इसलिए बैतल चैरिटेबल ट्रस्ट को ये अच्छा लगा कि हमारे जितने भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनको भी किसी जरूरत है ऑनर करने की, ताकि उनका मनोबल बढ़ सके और इस काम को और भी वो बड़े दिल के साथ आगे पूरा कर सकें। इसीलिए आज हमने ये निर्णय लिया कि हम आए और इनको ऑनर करें। और इस समय हम सब जानते हैं कि नेशन को
जितने भी हमारे वॉरियर्स हैं उनकी बहुत जरूरत है और नेशन इसके लिए बहुत प्राउड फील करता है इन वॉरियर्स के कारण, क्योंकि इन वॉरियर्स के कारण ही ये जो हमेशा सड़कों पे रहते हैं, इनके कारण ही हम अपने घरों के बीच में सुरक्षित रहते हैं। अगर ये रोड पे ना रहे तो हम घरों में सुरक्षित नहीं हो सकते। हम घरों में सुरक्षित हैं और टाइम टू टाइम हमें हर चीज की न्यूज पहुंच रही है। तो ये दो जो डिपार्टमेंट्स हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है इसके बीच में, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है और इसके साथ साथ हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट भी इसके लिए फ्रंट लाइन पे काम कर रहा है। इसलिए हम तहे दिल से इन सब का धन्यवाद करते हैं। और ये जो हमारा बेतल चैरिटेबल ट्रस्ट है वो आगे भी इस काम को, जब तक ये पैंडेमिक टाइम चलता रहेगा, इस काम को लगातार करता रहेगा। ना सिर्फ ऑनरिंग के बारे में बल्कि जरूरतमंदों तक पहुंचने की भी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने यही किया और आगे यही सिखाया है और हम इसी काम को करते रहेंगे। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। थैंक यू। टाइम पे सबसे पहला चीज जो मेरे मन में आया वो ये था कि जो हमारे रेगुलर पेशेंट्स हैं उनका क्या होगा, जैसे जो डायबिटीज के हैं, हाइपरटेंशन के या रेगुलर जनरल सर्जिकल पेशेंट्स हैं। क्योंकि कोरोना वायरस चलते सब कुछ, ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गया, लोगों का आना जाना बंद हो गया, तो एक्सेस टू डॉक्टर्स भी बंद हो गया। सो उस टाइम पे मैंने विद द हेल्प ऑफ त्रिवेणी नर्सिंग होम और अतुल्य लैब हमने एक ऑनलाइन सर्विस व्हाट्सएप पे स्टार्ट की, जिसमें मैं वीडियो चैटिंग भी करता था। एंड अगर हमें कोई ब्लड टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती थी पेशेंट्स को, तो हमारे जो कॉन्टैक्ट्स थे उनको वहाँ अतुल्य लैब से होम डिलीवरी कराते थे, होम कलेक्शन करवाते थे। एंड अगर कोई गॉड फॉरबिड क्रिटिकल पेशेंट था इस दौरान, तो उसको त्रिवेणी नर्सिंग होम में एग्जामिन भी करते थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कोरोना वायरस का अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो कोई क्योर नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन है। सो दैट इज वाई प्रिवेंशन और प्रिकॉशन जो है, जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसके चलते हुए आई थिंक एज डॉक्टर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीप्लाई होती है एक्सपोनेंशियली एक्चुअली, क्योंकि हमें कोरोना वायरस का ख्याल रखते हुए भी अपने पेशेंट्स जो हैं उनका भी ध्यान रखना है, ताकि वो निग्लेक्ट ना हो। लाइक यू हैव पीपल जिनका डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या जिनको सर्जिकल इमरजेंसीज हो सकती हैं और कोई माइनर एलिमेंट्स भी हो सकती हैं, तो दे नीड अ डॉक्टर, उनको डॉक्टर की जरूरत है, उसकी सलाह की जरूरत है। सो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ऑनलाइन सर्विस है दैट इज वेरी वेरी इसेंशियल। सो वी वर ब्लेस्ड कि हमें ये आइडिया आया एंड हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, और जिसकी वजह से अभी तक हम पिछले 2 महीने में ऑलमोस्ट 5,000 पेशेंट्स देख चुके हैं एंड वी वर एबल टू हेल्प देम इन आवर लिटिल वे। तो फर्दर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आगे जैसे जैसे ईज आउट हो रहा है लॉकडाउन, तो हमें प्राइवेट सेक्टर में पेशेंट्स तो देखने हैं, बट मेंटेनिंग ए सोशल डिस्टेंसिंग एंड मेंटेनिंग दी प्रॉपर नॉर्म्स, ताकि कोरोना वायरस का स्प्रेड ना हो। बिकॉज वी डोंट हैव अ क्योर, लेकिन वी नो इसके प्रिकॉशंस क्या हैं। एंड एट द सेम टाइम हमारे पेशेंट्स ना निगलेक्ट हो, तो आई थिंक एज डॉक्टर्स हमें अपना नंबर शेयर करने में या अपना समय शेयर करने में, वो प्राइवेट टाइम जिसको हम कहते हैं, वो शेयर करने में कोई कोताही, कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। सो वी शुड बी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रेडली अवेलेबल फॉर आवर पेशेंट्स। थैंक यू। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। सर आपका नाम? सुनंदन अग्रवाल।
सुरेंद्र जी, जिस तरह से 2 महीने के बाद आज शॉप जो है वो ओपन खुलना तो दुकानें एक अच्छी बात है, लेकिन अभी हमारे पास स्टाफ की सुविधा नहीं है, कस्टमर का आना जाना भी होगा नहीं, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, टूरिस्ट बाहर से आएगा नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, वो हमारे लिए भी बेहतर है, लेकिन कारोबार नहीं चलेगा अभी। लेकिन जिस तरह से आपने स्टॉक की अगर बात, अब दूर से आता है ना, कोई गांव से आने वाला है, कुछ आने वाला है, इस वजह से भी नहीं आ पाते, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कुछ के घर वाले अभी डरते हैं, स्टाफ को नहीं भेजते, अभी आप मत जाओ। सर किस तरह की तैयारी की हुई है आपने? शॉप्स खोली, किस तरह की तैयारी की हुई है? हम तो अपनी तरफ से तैयार हैं शॉप खोलने के लिए। अब स्टाफ थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद कस्टमर चलेगा तो हम तो तैयार ही हैं। हम तो घर में बैठ के परेशान हो रहे हैं 2 महीने से। तो आप ये समझते हैं कि सरकार ने जो फैसले लिए हैं इस लॉकडाउन के बीच में भी वो अच्छे फैसले लिए हैं? अच्छे फैसले लिए हैं, उसके बिना भी तो सारा काम खराब हो जाता है। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। आज जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 माह के बाद नॉन एसेंशियल दुकानों को भी खोलने का जो ऑर्डर दिया है, उसका चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन स्वागत करता है और साथ ही साथ अपने सभी मार्केट एसोसिएशन के जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं उनको ये अपील करना चाहता है। हम जानते हैं कि हम सभी मिल के इस कोरोना वायरस से अभी तक जूझ रहे थे और कहीं काफ़ी हद तक हम कामयाब भी रहे हैं इसमें पार पाने में, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं जैसे बहुत केसेस बढ़े हैं भारतवर्ष में। अब हमारा जो आंकड़ा है वो 1 लाख पार कर चुका है, तो ऐसे में बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बाज़ारों में चूँकि 2 महीने के लॉकडाउन के बाद दुकानें जब खुलेंगी आज, तो स्वाभाविक है कि रश होगा, सभी के दुकानदारों के मन में होगा कि हम अपनी दुकानों की साफ़ सफाई करें। तो ऐसे में हम उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि जो सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं, जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसका वो पालन करें। सभी अपने मुलाजमों को भी और ख़ुद भी मास्क पहन के अपनी दुकानों के बाहर सैनिटाइज़र भी रखें, ताकि जो आने वाले उनके कस्टमर हैं उनको भी वो सैनिटाइज करने के बाद ही अपनी दुकानों के अंदर आने दें। और कोशिश करें काफ़ी हद तक वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो उनके ग्राहक भी हों उनसे भी करवाएं। हम सभी को इससे मिलके मुकाबला करना है, ऐसा हमारा रिजॉल्व है, क्योंकि सरकार हर जगह खड़ी नहीं हो सकती। तो हमें खुद को काफ़ी हद तक उस तरह से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हो गया है। अभी कोरोना वायरस पूरे तरीके से एक्टिव है और ऐसा ना हो कि यहाँ से वो बढ़े, तो उसका पूरा ध्यान रखते हुए हम सभी अपने दुकानदार भाइयों को अपील करना चाहते हैं। और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे जो खासकर पुलिस अधिकारी हैं, आज उनके ऊपर भी काफ़ी दबाव होगा। हम उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी ऐसा कोई वातावरण बने, वो कृपया करके संयम से काम लें और सभी बाज़ार एसोसिएशन के जो हमारे प्रधान हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके बाज़ारों में, ताकि कहीं पे भी इस तरह का माहौल ना बन सके कि जहाँ पे किसी किस्म की परेशानी हो या लॉ एंड ऑर्डर की कोई परेशानी बने। तो आपके माध्यम से पुनः एक बार मैं सभी इवन लोगों से भी अपील करना चाहूँगा। हम समझते हैं कि लोगों को भी नॉन एसेंशियल चीज़ों की भी अब बहुत कमी है, वो भी अब एसेंशियल बन चुके हैं। तो चूँकि आज बाज़ार खुल गए हैं, तो आज ही हम जल्दबाजी ना करें। चूँकि आज बाज़ार खुले हैं, अब कल भी खुलेंगे, परसों भी खुलेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम बाज़ारों में जाएं और चीज़ों को उसी तरीके से जहाँ जहाँ भी उनको चीज़ों की ज़रूरत है। और एक बात मैं और आखिर में कहना चाहूँगा अपने दुकानदार भाइयों से कि कोशिश करें वो जितने कम से कम उनके ग्राहक दुकानों पे आएँ, होम डिलीवरी के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान दें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। हम जानते हैं कि हम आबादी बहुल देश हैं, हमारे यहाँ आबादी बहुत है। लोग जब बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मान लो भीड़ हो गई, तो उसी भीड़ से अपने को बचना है। तो हमारे बाज़ारों में भीड़ ना हो, हम किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके काम करें, चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन हमेशा उस ओर प्रयासरत है। और आज भी आपके माध्यम से हम ये अपील करना चाहते हैं कि सभी मिलके इस कोरोना महामारी से पार कैसे पाएं। जैसे हमने आगे भी इसके ऊपर जो हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी ने मूल मंत्र दिए हैं, 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी, तो वो जो सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड है उसका हम पालन करें। इसी शुभकामनाओं के साथ हम अपने सभी व्यापारियों को ये कहते हैं कि आप चूँकि
सभी जानते हैं कि जब काम बंद होता है तो सबको आज फाइनेंशियल क्रंच भी है, तो हम मिलके इसको कैसे पार पाएं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने व्यापारी भाइयों को कहना चाहता हूं, वो पूरे संयम से, ध्यान से एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी की हुई एडवाइजरी का पालन करते हुए अपने व्यापार को शुरू करें। सर एक ऑर्डर आता है कि सब जितनी भी मार्केट्स हैं ओपन कर दी जाती हैं, क्या लगता नहीं है कि सरकार का कहीं ना कहीं फैसला थोड़ा सा नियम होगा कि जिस तरह से कोरोना वायरस जो है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है, क्या इसमें मार्केट खोलने के लिए कुछ समय तय किए जा सकते थे? देखिए, ऐसा है, हमने जो रोस्टर बना के सरकार को दिया था उसमें हमने ये कहा था कि आप, चूँकि आजकल गर्मियों के दिन हैं, आप जो एसेंशियल की दुकानें हैं वो सुबह 10 से लेकर 2 बजे तक खोली जाए, और फिर जो नॉन एसेंशियल दुकानें हैं उनको 3 बजे से लेकर 7 बजे तक खोला जाए, ऐसा हमने रोस्टर में दिया था। लेकिन कहीं कारणवश एडमिनिस्ट्रेशन ने जो उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया वो हमें नहीं पता। लेकिन चूंकि अब जब बाजार खुले भी हैं तो कहीं हम समझते हैं कि जो हमारे नागरिक भी हैं और जो दुकानदार भी भाई भी हैं वो ये इस बात को समझते हैं कि कोरोना वायरस अभी है, तो अब सरकार के निर्णय तो सरकार जानती है उन्होंने कैसे लिया है। लेकिन हाँ, अगर इसको जिस तरह से हम पहले रेगुलेट कर रहे थे अगर उस तरह से होता तो शायद अभी वैसा समय नहीं था हमारी समझ के मुताबिक भी, जैसा आप कह रहे हो। लेकिन अब सरकार ने निर्णय लिया है तो हम उसका पालन करते हुए, तभी जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हो गया है, तो हम सब ने मिलके इसको पार पाना है। सरकार की क्या मजबूरी रही, सरकार के क्या कारण रहे, लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छा निर्णय इसमें यह हुआ है कि कहीं पे भी मूवमेंट के लिए पासिस की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने देखा पीछे कई जगह आरोप प्रत्यारोप हुए कि जी पासिस लेने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं या ऐसा है, कुछ संगठनों ने प्रयास किया। लेकिन आज ये एक अच्छा निर्णय है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने जहां पूर्णतः सबको इजाज़त दी है, तो उसमें क्या होता है जब सारे थोड़ा काम करेंगे, क्योंकि देखिए सरकार ने अपनी तरफ से इतने 2 महीनों में हमने सबने घर में रह के ये सीखा है कि इस बीमारी से लड़ना कैसे है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करना है, मास्क कैसे पहनना है, हाथों को बार बार धोना है, सैनिटाइज करना है। तो आज कहीं ना कहीं दुकानदार भी और ग्राहक भी इस बात को समझता है। तो ऐसे में आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कल एक एडवाइजरी जारी की सभी अपने बाजार प्रधानों के लिए, उनको हमने ये कहा है एहतियात बरतने के लिए, और हम पूर्णतः आशावान हैं कि हमारे जो बाजार हैं सभी मिलके और पुलिस प्रशासन के साथ मिलके हम इससे पार पा पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।